श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और काया व्यक्ति बहाना। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। ये कृष्णा तेरे सिवा कहाँ मिलता है, कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। आए समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तब तो पहुँचेंगे। इंसान घर रिश्ते दोस्त सब बदलता है पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। आए अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। आए मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती। तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूँगा वह जो तूने सोचा ही नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। आए संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। है मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सबकी ताकत है। आए सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। आए विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। दूसरों को डैक देकर, धर्म का उल्लंघन करके और अपना अपमान कराकर पाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। आए केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। यदि आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और मनुष्य सोचता है कि गंगा नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे। आए जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दे कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। आए भगवत गीता हमें चेतावनी देती है कि इच्छाएं आग की लपटों की तरह हैं, जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय जितना अधिक आप उन्हें प्रशंसक करते हैं, उतना ही वे बढ़ती हैं। इसलिए अत्यधिक इच्छा का त्याग करें। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और कर्म, जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। आए जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द नहीं आए। केवल डरपोक और कमजोर व्यक्ति ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। आए बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें, आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारें और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। दूसरों की निंदा करने वालों से दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। आए